हाय, दिस इज अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके शार्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके शार्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली स्टूडेंट वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम पहले शार्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगे हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन इन अ स्पेस। कोई स्पेस में गिवन रीजन है, उधर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो इन दिस रीजन। अच्छा जी, इसकी रीज़न देखिए। रीज़न मेरे पास क्या है? ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ई इज इक्वल टू क्या था? माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। गिवन क्या चीज़ है? गिवन, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? डेल v क्या है? चेंज, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा v ओवर डेल्टा आर। और इसकी जगह मैं पुट क्या कर दूंगा? ज़ीरो पुट कर दूँ। जैसे ज़ीरो तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब आपने एक रूल बना लिया कि जब भी कहीं पर भी पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालो स्फीयर है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर भी v जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होती है? ज़ीरो होती है। अच्छा जी, सपोज यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आपके पास है इक्वेशन, आपके पास क्या है? वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर और वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये दो चीज़ें इधर से फर्दर लेके जाएं तो E इन्वर्सली होता है 1 ओवर आर स्क्वायर और V इन्वर्सली होता है 1 ओवर आर के। अब आपने देखना है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे हम अवे जाते जाएंगे R गोज टू इंक्रीज। जैसे R क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो उससे क्या होगा? पोटेंशियल भी डिक्रीज और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज? हमें कैसे पता चलेगा कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है? अच्छा, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बारे में एक डिवाइस है, गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये रॉड रखा होता है, ये मेटल कैप है और ये वैक्यूम है, ये अर्थ गेज है और ये गोल्ड लीफ है, ठीक है। जैसे ही आप कैपेसिटर की दो प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को इसके साथ टच करेंगे, कैपेसिटर की दो प्लेट्स को किसी एक प्लेट के साथ क्या करेंगे? टच करेंगे, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स सपोज वो पॉजिटिव है, ठीक है, पहले ये पॉजिटिव रखी जाती है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। देखिए ज़रा, गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव चार्ज टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट इट ब्रॉट नियर द कैप। कैप के करीब लेकर आते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोड इफ द डिवर्जेंस ऑफ गोल्डीफ इंक्रीज। अगर यहाँ पर डिवर्जेंस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली होता क्या है? पहले ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब कैप को करीब ले जाते हैं तो उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ जाती है। जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ती है तो ये क्या कर जाती है? रिपल्शन ज़्यादा शो करती है। रिपल्शन ज़्यादा होती है तो इनमें डिवर्जेंस होती है, ठीक है। और डिवर्जेंस शो होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और लेकिन अगर क्या आ जाए? कन्वर्ज करे, करीब आ जाए, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर की प्लेट आप साथ लेके आए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। ले जी, हम अगला शार्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने लगे। देखिए ज़रा, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन 12.4, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन अ पॉजिटिवली point charge when placed between the parallel plate with equal and opposite charge। पहले हम ए पार्ट हल करते हैं, with opposite and equal charge।
पहले हम ए पार्ट हल करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज ज़ीरो। जो नेट फोर्स एक्ट करी होगी वो ज़ीरो एक्ट करी होगी। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें, ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव 6, इधर भी 6 पॉजिटिव। तो पहले नंबर पे कंडीशन क्या हुई? इक्वल चार्जेस। फिर दूसरे नंबर पे कंडीशन सिमिलर, दोनों पे कौन से चार्जेस है? सिमिलर चार्जेस है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखे ज़रा, एक जैसा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेट ई क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नेट ई की वैल्यू ज़ीरो रखें तो फोर्स क्या लगेगी? ज़ीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अदर प्लेट। इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों की डायरेक्शन क्या है? इक्वल चार्जेस हैं तो इक्वल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट होने की वजह से क्या होगा? ई नेट ज़ीरो हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर ई नेट बी पार्ट विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है, बी वाला, ये देखिए ज़रा, ये 6 पॉजिटिव और ये 6 क्या है? नेगेटिव, और ये क्यू टेस्ट चार्ज रख दिया। 6 पॉजिटिव और 6 ही क्या हो गए? नेगेटिव चार्जेस हो गए, ठीक है। 6 पॉजिटिव और 6 क्या हो गए? नेगेटिव चार्जेस। तो क्या हुए? ये मेरे पास क्या आ गए? विद अपोजिट अपोजिट, ठीक है, एंड इक्वल चार्ज, 6 इक्वल चार्ज, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटिव प्लेट्स क्या होगी? इससे क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, तो इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, ये ई और ये ई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो नेट इंटेंसिटी 2A हो जाएगी। द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेट्स आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन, हैंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, 2E हो जाएगी। तो फोर्स के ऊपर क्या होगा? ठीक है, फोर्स ई नेट देखे ज़रा क्या होगी? ई नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, यानी कि 1E प्लस ई, और ये क्या हो जाएगा? 2E। तो फोर्स मेरे पास क्या होती है? ई नेट मेरे पास क्या होगी? 2E इंटू क्यू, ठीक है। अब ये वाली फोर्स जो हो जाएगी ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, तो चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? मैक्सिमम फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल हो रही है तो फोर्स भी क्या हो रही होगी? मैक्सिमम हो रही होगी। क्लियर? अगले ले जी, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है बच्चे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, द रीज़न इज दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है? वन डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब एट एनी पॉइंट इफ़ द लाइंस आर क्रॉस ईच अदर, अगर लाइंस क्या हो जाए? क्रॉस करें, ठीक है, तो ई हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। If the lines cross at the point of intersection, E will have more than one direction, which is not physically possible. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट ड्रा करके लेते हैं, और टेंजेंट यूनिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर क्या हो कि पॉइंट ऑफ, अगर ये लाइंस क्रॉस कर जाए तो क्रॉस करने का मतलब क्या है? ये और ये क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ई हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इफ़ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज रिलीज इन 12.6, इफ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहता है? कहता है एक मेरे पास क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस क्या? आउटवर्ड है। यहाँ पर मैंने एक मैस, उसका मैस m और चार्ज क्या रिलीज़ किया है। कहता है इट विल मेक द रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चे ये रेक्टिलिनियर ही मोशन बनाएगा, ताकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब उसकी जो फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो तो स्ट्रेट लाइन होंगी ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसकी मोशन क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन में होगी। रेक्टिलिनियर किसे कहते हैं? लीनियर मोशन को कहते हैं। यस, इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन
If point charge placed in non-uniform, it move along the field line as present above. Case, the field lines are pointing in same direction, therefore it will make rectilinear motion. तो ये क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए. E is necessary inside a charged rubber balloon. ये चार्ज रबर बलून है, इसके अंदर कहता है E necessary inside ज़ीरो है. क्या ऐसा, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाजमन ज़ीरो होती है? ठीक है, ठीक है. और जो बलून है वो स्फेरिकल है, ठीक है, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहता है कि क्या इसके अंदर लाजमन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी. यस, द E इज़ नेसेसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून. क्यों? प्रूफ देखिए. प्रूफ, ये मैंने अंदर क्या कर दी, गाजियन सरफेस ड्रा की. कौन सी सरफेस ड्रा की? गाजियन. देखिए जी, ये मैंने क्या कर दी, गाजियन सरफेस क्या की, ड्रा की. कौन सी सरफेस ड्रा की? गाजियन सरफेस. ठीक है, ये वाली अंदर वाली गाजियन इमेजिनरी होती है, क्लोज होती है. इसका फ्लक्स मैंने E डॉट ए से निकाला, ये आ गया. गाजीज लॉ क्या कहता है? गाजीज लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज. E डॉट ए, दोनों को क्या कंपेयर किया, इसको और इसको. E डॉट ए 1/ε0 टाइम्स. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. अंदर देखें, जो भी गाजियन सरफेस है ये वाली, ये वाली, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो Q ज़ीरो की वैल्यू पुट करें तो 1/ε0 और ये ज़ीरो आ जाएगा. इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, E डॉट ए, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ क्या है, ज़ीरो के इक्वल है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो है गाजियन सरफेस का, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, तो फिर कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी. ठीक है, कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हम, इज इट ट्रू दैट गाजियन सरफेस स्टेट दैट, गाजीज लॉ जो है, गाजीज लॉ स्टेट दैट क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एक चीज़, क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सारी एक चीज़ है. डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दी, दूसरी नेट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर नेट पॉजिटिव, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही हैं. ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल है इस चार्ज के. कहता है ये गाजीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, इज इट ट्रू दैट गाजीज लॉ स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ क्लोज फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज विद इन द सरफेस अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ. गाजीज लॉ क्या कहता है, गाजीज लॉ कहता है फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0. ये फ्लक्स है. फ्लक्स का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस. कोई क्लोज सरफेस है उसमें जितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. पहली स्टेटमेंट, ये वाली चीज़ 1/ε0 कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं क्या कह लूँगा, ठीक है, कांस्टेंट, और चार्ज Q आ जाएगा. ये मेरे पास क्या रहेगा, फाई कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोपोर्शनैलिटी. तो फ्लक्स एक्चुअली क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हेन पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज एनी सरफेस, और उस क्लोज सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है वो फ्लक्स है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, चार्ज की. तो लिहाजा गाजीज लॉ की ये भी स्टेटमेंट क्या है जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई, ये भी क्या है, ट्रू है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, व्हेन नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज इन इट प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज. क्लियर हो गया. तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ट्रू. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये फ्लक्स ये चीज़ है और ये चार्ज. आगे, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई और लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा या लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, वो हायर पोटेंशियल में मूव करेगा. कैसे हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज. ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सही हो गया. अब नेगेटिव क्या करेगा, ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम हायर टू लोअर. अब ये क्या करेगा, ये
ये नेगेटिव है, ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट, ठीक है, और इसकी तरफ क्या होगा, रिपेल, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल। एज द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो व्हेन दे रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। वो कहाँ से मूव करेंगे, नेगेटिव एंड से किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या था, लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव क्या आता है, हायर पोटेंशियल। सो तो ये क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।